नमस्ते सबको, मैं हूं इस टाइम पे एबीपी न्यूज़ के ऊपर रवि जैन भाई साहब के साथ और आज मैं इनका लूँगा इंटरव्यू। मेरा नाम है गुरु रंधावा और मेरे साथ बने रहिए अगले 15 मिनट के लिए। थैंक यू। मैंने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया कि कोई मेरा इंटरव्यू ले, तो इसलिए ये मौका मुझे मिलना चाहिए। ये देखो, ये भी काम है जो आप कर रहे हो, सबका इंटरव्यू ले रहे हो। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है क्योंकि आप मीडियम हो हम जैसे आर्टिस्टों को दुनिया तक पहुँचाने का, और इसलिए आपका इंटरव्यू साथ साथ मैं लेता रहूँगा। आपने कब शुरू करा है? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है बताने के लिए, ना मैं इतना फेमस हूँ। तो आपने ब्रांड कौन सा पहना हुआ है? बहुत ही साधारण, मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। अरे नहीं भाई, ये मैंने भी साधारण पहना हुआ है, मेरा भी मुझे पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, फ्री के कपड़े हैं। चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नया सिंगल आया है सूरमा सूरमा, काफी हिट हुआ है। अभी हो गया हिट? कह तो रहे हैं लोग, कह रहे हैं ना। देखो लोगों आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है अभी ठीक है जितना हुआ है, बट अभी वो उसको भी टाइम लगेगा। आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने में होगा हिट। अभी उसको हिट बोलना तो गलत चीज़ है क्योंकि तो लोग सुनेंगे, अभी उसको एंजॉय करेंगे, अभी झूमेंगे, अभी गाएंगे, अभी नाचेंगे। इसे ही विनम्रता मॉडेस्टी कहते हैं जो आप कह रहे हैं अभी। नहीं बिल्कुल, मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ और लोगों के कहने से या बाहर कह रहे हैं, ठीक है सुना होगा गाना, बट इसको हम सुपर हिट नहीं कह सकते। अभी सुपर हिट होने में टाइम है। उस पायदान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा और ज़रूर बढ़ेगा। तो गुरु ये बताइए कि इस गाने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आप ये गाना बना रहे थे, और कितना मजा आया इस गाने को शूट करते हुए? आपने कोलैबोरेशन भी किया है जीन शॉन के साथ। आई थिंक गाने मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि ऐसे बने जो सब सुन सकें। अगर कोई बच्चा सुन रहा है, उसकी मम्मी साथ बैठी है, डैडी बैठे हैं तो वो भी सुन सके, उसका दादा दादी बैठा तो वो भी सुन सके, अगर दादा दादी गाने सुन रहे हैं तो बच्चे आ गए तो वो भी सुन सके, देख सके। तो उतनी ही मेहनत रहती है हमेशा ऑलवेज गानों को लेके, और कोशिश रहती है कि अच्छे गाने बने, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं जिन्हें हिंदी फिल्मों में काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, चाहे सूट सूट करदा हो, लाहौर हो, पटोला हो, रीमिक्स भी काफ़ी आए हैं। आपकी जो जर्नी है, मतलब आपको बहुत जल्दी सफलता मिल गई। बहुत लोगों को सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। आपने कुछ साल पहले शुरू किया था 2013 में आई थिंक, और आपको बहुत जल्दी सफलता मिली। इस पूरी जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं जो आपको इंस्टेंट नेम फेम मिला है इंटरनेशनल लेवल पे? आई थिंक सबसे पहले तो आपके घर वालों की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए क्योंकि आप घर से निकलते हो, घर जाते हो रोज़। उसके बाद आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद आपका रेकॉर्ड लेबल विश्वास रखे आपके ऊपर, और फिर ऑडियंस जब आपको सुनती है, टाइम देती है, और फिर आप ऑडियंस के लिए जीते हो, उनके लिए गाने बनाते हो, तो जब सब कुछ मिलता है तो सफलता मिलती ही मिलती है। आपके हार्डवर्क को भगवान 4 चांद लगाते हैं, और मैं भी थैंक यू करता हूँ सारी ऑडियंस का जिन्होंने मेरे को पहले दिन से सुना, पहले दिन से अप्रिशिएट करा, और मैं उन्हीं के लिए गाने बनाता रहूँगा सारी ज़िंदगी। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि लोगों ने मेरे को चूज़ करा इतने जानों में से, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग उतना ही हार्डवर्क करते हैं, और मैं चाहता हूँ सारे आर्टिस्टों को उतना ही फेम मिले, उतना ही नाम कमाएं सब जितना वो सोचते हैं। गुरु, मैंने सुना है कि आपने पहले MBA किया था और उसके बाद आपको गायकी में इंटरेस्ट आया। आपने MBA छोड़कर? मैंने पहले गायकी में इंटरेस्ट था, मैंने उसके दौरान MBA करा है। अच्छा, तो क्या वो बात थी कि आपको लगा कि नहीं MBA जो आपने डिग्री हासिल की है उस क्षेत्र में नहीं जाना है? वैसे ही करी थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़े लिखे होना, बाकी सब काम बाद में आते हैं। सो मैं पहले गाता था, फिर मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई से क्या होता है कि आपको सोसाइटी का पता चलता है, पढ़ाई से आपको बात करने का पता चलता है, पढ़ाई से आपको बाहर अंदर जाने का पता चलता है, पढ़ाई से आपको और चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप लोग अपने आप को सोसाइटी में स्टेबल रख सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी वो पढ़ाई करी कंप्लीट अपनी। एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है मार्केटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। ये देखो अब मार्केटिंग की तो है, अब जो काम आ रहा है, बिल्कुल काम आ रहा है। मैं अपने गानों पे सब कुछ लगाता हूँ जो मैंने MBA में सीखा है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि आपको गायकी में रुचि जो है, इंटरेस्ट कब से आया और कब से आपने शुरुआत की? और हमने सुना है कि फिल्मों के लिए गाने के लिए या सिंगल्स गाने से पहले आप छोटी छोटी पार्टियों में, शादियों में गाया करते थे। अगर उस दौर के बारे में कुछ हमें बता सके, कैसे शुरुआत की, क्या संघर्ष का दौर देखा? आई थिंक संघर्ष नहीं होता, ये शुरुआत होती है। हर एक आर्टिस्ट, या तो आपके मॉम डैड बहुत बड़े सुपरस्टार्स हों तो आपको
वैसी जगह में नहीं गाना पड़ता, आप सीधा लॉन्च होते हो। उसके बाद हिट होना फ्लॉप होना वो किसी के हाथ में भी नहीं है। बट जब आपकी बैकग्राउंड ना हो म्यूज़िक की, मेरे घर से कोई नहीं गाता, ना ही मेरे घर में कोई सुपरस्टार है पहले, तो तब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और उस स्ट्रगल का मज़ा होता है, उस स्ट्रगल का आनंद होता है, क्योंकि अगर आपने वो स्ट्रगल करा है तो बाद में सक्सेस जब मिलता है तो मज़ा आता है चीज़ को देखने में। तो मैंने भी गाया है, सब गाते हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ कि मैंने कोई तीर मारे हैं आगे। दौर के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे, जब आप बस गाते थे, मेरे को होता था कि मेरे से गवाओ, मैं और गाना चाहता हूँ, और गाते गाते फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, फिर गाने लॉन्च करने शुरू कर दिए। सो इट्स ऑल पॉजिटिव, कोई ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिसने गाना गाया उसी से गवाओ और उन लोगों को साथ लेके गाना बनाओ, चाहे नए लोग भी साथ जुड़ें बट पुराने लोगों को भी साथ रखो, एंड आई थिंक और रीमिक्स में मज़ा आएगा। गुरु सच बताइएगा, कई शादियां आपने अटेंड की, मैंने भी शादियां कई अटेंड की है। एक गायक का या एक कलाकार का जितना डिसरेस्पेक्ट किसी शादी में होता है कि एक गायक गा रहा होता है, लोग खाना खा रहे होते हैं, अपने में लगे होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप छोटी छोटी जगहों पर या शादियों में गाते थे, कभी आपको ऐसा ह्यूमिलेटेड फील हुआ? कभी बहुत अजीब सा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? नहीं, तब भी नहीं, अब भी नहीं। अब भी क्या होता है शादियों में, जब हम अब भी गाते हैं, अब तो लोग इतने पैसे देके बुला रहे हैं हमें शादियों के लिए, इतना खर्चा करते हैं, तो उसमें भी आई थिंक 70% लोग नाच रहे होते हैं, बाकी खा ही रहे होते हैं। सो खाने के लिए ही हम दुनिया में आए हैं, उसके लिए गाने के लिए आए हैं। उसके बाद तो अटेंशन बहुत कम देते हैं लोग शादियों में, जब कोई कलाकार परफॉर्म कर रहा होता है तो अटेंशन नहीं होता। तो ऐसा कभी आपने फील किया? को पूरी अटेंशन मिलती है अब भी, तब नहीं मिलती थी पहले क्योंकि आपको कोई जानता नहीं था, आप मशहूर। ऑटोमेटिक सी बात है, वो ऑटोमेटिक सी बात है, दैट्स वेरी बहुत ऑब्वियस। क्योंकि अगर आपको नहीं कोई जानता तो सिर्फ लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। बट अब अगर नहीं कोई सुनेगा तो वो उनका ही लॉस है, इतने पैसे देके बुलाया है तो हमें तो पैसे मिल गए भाई, नहीं सुनना सुनना। बट भगवान की इतनी मेहर है कि जिस भी किसी शादी में प्राइवेट फंक्शन में जाके गाया है तो बहुत अप्रिसिएशन मिली है। लोगों के लिए ही गाते हैं हम लोग, सारे आर्टिस्ट, और लोग ही प्यार करते हैं हमें। सो वो अब तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। आपके भी कई गाने रिमिक्स किए गए हैं, काफ़ी पॉपुलर हुए, सूट करदा, पटोला गाना, पूरे ये रिमिक्स का जो सीन है, कई जगहों से आलोचनाएं होती हैं कि यार पुराने गानों को टच नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके गाने तो नए हैं, लेकिन क्लासिकल गानों को भी, बहुत पुराने जो क्लासिक का दर्जा रखते हैं उन गानों को भी रिमिक्स किया जाता है, और कहा जाता है कि आज की जो पीढ़ी है उन गानों से वाकिफ नहीं है और उनके लिए गाने बनाए जा रहे हैं। आपको अगर कोई 60, 70, 80 का दशक का गाना पसंद हो और उसे रिमिक्स कर दिया जाए तो क्या आपको वो चीज़ें पसंद आती है? आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिसने गाना गाया उसी से गवाओ और उन लोगों को साथ लेके गाना बनाओ, चाहे नए लोग भी साथ जुड़ें बट पुराने लोगों को भी साथ रखो, एंड आई थिंक और रीमिक्स में मज़ा आएगा, क्योंकि वो पुरानी ऑडियंस नई ऑडियंस दोनों जुड़ सकती हैं उसके साथ। और बाकी भाई देखो, हम, आप, मैं, भाई साहब, ये मैम, हम कोई नहीं होते कुछ भी कहने वाले। हम अपने आप को सुधार लें, वही बहुत है। हम अपनी लाइफ सुंदर कर लें, वही बहुत है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की बात है, वो उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे, क्योंकि उनको एनीवेज अपनी फिल्म सुपरहिट करनी है। वो फिल्म सुपरहिट के लिए कुछ भी करेंगे, और आई थिंक वो जायज़ भी है, उनका एफर्ट्स लगे हुए हैं। बट येस, नए गाने भी आए, पुराने भी आए, जिसको जैसे आना आए, बट जो ओरिजिनल क्रिएटर है गाने का उसको ज़रूर क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा गुरु, पंजाब में एक ट्रेंड है कि कई जो गायक हैं वो अभिनेता भी हैं, एक्टर्स भी हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। आपको ऐसा कोई मौका मिला या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? मेरे को मौके हैं, बट मैं नहीं चाहता अभी आना इस चीज़ में, क्योंकि मैं अपनी गायकी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आता है गाना गा के ही सिर्फ, और कल को अगर भगवान ने चाहा कुछ ऐसी बात हुई तो ज़रूर आएंगे एक्टिंग में भी। अच्छा, हाँ। ऐसे पंजाबी जो गायक और अभिनेता है वो हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी अच्छा कर, दिलजीत दोसांझ की बात हो, बादशाह हो, एक्टिंग भी कर रहे हैं। आपको ऐसा टेम्पटिंग नहीं लगता कि यार एक्टिंग भी करो और पॉपुलर हो जाओ? इससे अब ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी ख़राब होती है जब आप अपने काम से हट के कोई काम करते हो। बाकी आई थिंक जिनको एक्टिंग आती है वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को यार एक्टिंग आती नहीं, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान के म्यूज़िक को और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ। हिंदुस्तान में तो हमने अभी जलवा करा हुआ है, बट बाहरले देशों में भी कैसे गाना लेके जाया जाए। जैसे हमने पिटबुल के साथ गाना करा था, तो आई थिंक वो उससे पॉपुलर ज़्यादा बॉलीवुड से तो पॉपुलर या हॉलीवुड के नहीं।
है ना, तो हो गया, वो जस्टिफाइड है। ये बताइए कि लाइव जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैंने पुणे में एक कंसर्ट देखा था सलमान खान का, दबंग टूर में, और कैमरामैन रवि थे वहाँ पर, और हमने आपको वहाँ लाइव परफॉर्म करते देखा था। बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने, हजारों लोग आपके सामने तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं? यार आई थिंक वही एक सबसे बड़ा अवार्ड है एक आर्टिस्ट के लिए, जब लोग आपका गाना लाइव शो में गाते हैं आपके साथ, आपको अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं वो गाना सुनाओ, ये सुनाओ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट अवार्ड एनी आर्टिस्ट कैन गेट फ्रॉम द ऑडियंस, एंड उसके लिए सारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है फ्रॉम डे वन। चलिए, आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका जो करियर रहा है उसमें कौन सा गाना था जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? और आपकी मेरा पहला गाना, वो शायद आपने ना सुना हो, उसका नाम था सेम गर्ल, 2012 में आया था वो गाना, और वो ना आता तो आज ये ना आता। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? हाय ओदे जही सोनी तू वेखी नहीं होनी, लक पतला रंग गोरा है ओदे कोल औडी ते पौंदी अरमानी, आ दिल लै गई मर जानी। That's a song. और हम चाहेंगे कि ये जो आपका नया गाना आया है सुरमा सुरमा, उसकी चंद लाइनें अगर आप गा दें और उससे इंटरव्यू हम खत्म करें तो बहुत अच्छा होगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका गाने को देखने के लिए, सुनने के लिए, और सारे गानों को सुनने के लिए, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और भी आर्टिस्ट का हो, क्योंकि आप ही की वजह से आर्टिस्ट का नाम होता है, आप ही की वजह से आर्टिस्ट का घर चलता है। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गाना मेरी तरफ से, ABP न्यूज़ की तरफ से आप सबके लिए। अखियां चपा के नी तू सुरमा सुरमा, सिक्ख्या तू दस कित्थों तुरना तुरना, आ जेड़ा सूट तू पाया आ, सब पुछदे ने कित्थों मिलदा आ, काली तेरी गुत्त गोल मोड़ लग हिलदा आ। थैंक यू सो मच। चलिए गुरु, ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही एक से बढ़कर एक जो हिट गाने और मीनिंगफुल गाने आप लोगों के लिए गाएं और उनका मनोरंजन करते रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़।